स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सम ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे। जनरली नाइट्रिक एसिड के बारे में ही चर्चा की जाती है, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आईआईटी जेईई और मेडिकल के एग्ज़ाम में सम अदर ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तीन एस्पेक्ट हैं लर्निंग के, एक तो लर्निंग, क्वेश्चनिंग और सॉल्विंग। तो आइए हम लोग ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में बात करें। ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। पहला जो है इसमें वो है हाइपोनाइट्रस एसिड। हाइपोनाइट्रस एसिड, इसका स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं H2N2O2। क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसका? वीक डाइबेसिक एसिड है, डाइबेसिक एसिड, वीक डाइबेसिक एसिड। इसकी खासियत एक और है, एग्जिस्ट इन सिस एंड ट्रांसफर। एग्जिस्ट इन सिस एंड ट्रांसफर। अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा ऑक्सो एसिड है नाइट्रोजन का जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो वो क्या है? हाइपोनाइट्रस एसिड। इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे H2N2O2 है, OH देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये किस फॉर्म में हो गया? ये ट्रांसफॉर्म। अगर इस तरफ लिख देंगे, लोन पेयर को एक तरफ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? सिस फॉर्म। ये अपोजिट साइड ऑफ ईच अदर हैं, तो क्या कहलाएंगे? ये ट्रांसफॉर्म कहलाएंगे। इसका एनहाइड्राइड, इस एसिड का एनहाइड्राइड कौन सा होगा? तो एनहाइड्राइड ऑफ दिस एसिड इज, एनहाइड्राइड निकालने का सिंपल तरीका, H2N2O2 से H2O मॉलिक्यूल निकाल दीजिए। H2N2O2 से आप H2O माइनस कीजिए, माइनस H2O करेंगे। ये हर एक एनहाइड्राइड आप निकाल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? H2O निकालोगे तो N2O, यानी नाइट्रस एसिड किसका एनहाइड्राइड है? तो ये हाइपोनाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट दूसरे एसिड हैं ऑक्सो एसिड में, नाइट्रोक्सिलिक एसिड। नाइट्रोक्सिलिक एसिड, अब कहोगे इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2N2O4, H2N2O4। ये क्या होते हैं? एक्सप्लोजिव हैं, रेयर इन नेचर, अनस्टेबल। जाहिर है कि ये क्या होगा? एक्सप्लोजिव होगा, रेयर होगा, अनस्टेबल होगा। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का कितना होगा? तो इसको समझने के लिए आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर, N डबल बॉन्ड N, OH, यहाँ OH, O, H2N2O4, +1 +1, -2 -2 -2, +1 +1, एक तो खत्म हो गया इसका। अब कितना बच गया यहाँ? -2 -2 -2, तो यहाँ कितना हो जाएगा? +3 और +3। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +3 हो गया। इसके कोई एनहाइड्राइड नहीं बनते। थर्ड है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड बड़ा पॉपुलर एसिड है, नाइट्रस एसिड। HNO2, क्या बोलते हैं इसको? HNO2। स्ट्रक्चर इसका किस तरह का होगा? OH N OH, ये लोन पेयर, HNO2। वीक
मोनोबेसिक एसिड, वीक मोनोबेसिक एसिड, ये अनस्टेबल होते हैं, खुद के अनस्टेबल हैं, बट फॉर्म्स अस्टेबल सॉल्ट। लेकिन ये किस तरह के अस्टेबल सॉल्ट बनाता है, अस्टेबल सॉल्ट। जैसे NaNO2 क्या है, ये मोनोबेसिक एसिड है, ये खुद अनस्टेबल है लेकिन स्टेबल सॉल्ट का निर्माण करता है। अब फोर्थ एसिड में हम लोग आते हैं। फोर्थ एसिड है हमारा पर नाइट्रस एसिड, पर नाइट्रस एसिड। देखिए इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, HNO3 होगा, लेकिन ये डेरिवेटिव है किसका, नाइट्रस एसिड का डेरिवेटिव है, तो इसको बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ नाइट्रस एसिड, जिसको बोलते हैं पर नाइट्रस एसिड। इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, OH ON, फॉर्मूला इसका HNO3, जाहिर है कि ये HNO3 ही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। OH और ये हो गया, ये देखिए -2 -1 ये +1, ये देखिए इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ -1 -2, इस पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। फिफ्थ है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये इसका ही मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, HNO3। इसके स्ट्रक्चर होते हैं OH N, ये लोन पेयर इसके साथ है, स्टेबल एसिड, a strong oxidizing agent, a strong oxidizing agent, और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट का कितना -2 यहाँ कितना हो जाएगा +1, इसका आ गया +5। मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड। फिफ्थ अब हम लोग आते हैं सिक्स्थ फॉर्म ऑफ, जो अंतिम ऑक्सो एसिड है नाइट्रोजन का, इसको बोलते हैं पर नाइट्रिक एसिड, पर नाइट्रिक एसिड, या इसको बोला जाता है पेरोक्सो नाइट्रिक एसिड, पेरोक्सो नाइट्रिक एसिड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, HNO4। देखो यहाँ कितना हो गया पेरोक्सो नाइट्रिक एसिड, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका HOO N डबल बॉन्ड O -2 -1 +1 कितना हो जाएगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन खासियत क्या है इसकी, ये क्या होते हैं पर नाइट्रिक एसिड या पेरोक्सो नाइट्रिक एसिड, ये भी क्या होता है अनस्टेबल होता है, इट इज अनस्टेबल एसिड। अनस्टेबल हैं, रेयर हैं, एक्सप्लोजिव इन नेचर, कम ही बनते हैं, बट it has some important in other type of chemical reactions, peroxo nitric acid। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में पढ़े। इस पर आप मैं क्वेश्चन भी दूंगा, लेकिन पहले आप एक्युमुलेट कर लें कि इतने तरह के ऑक्सो एसिड्स नाइट्रोजन के होते हैं। थैंकिंग यू ऑल, if you try to study, you must go through these all concepts, and if you like it, must subscribe it. Thank you.